नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का दुखद हादसा हुआ, उससे जुड़ी जो भी खबरें और रिपोर्ट्स हैं, उन पे ज़रा गहराई से बात करेंगे। कोशिश ये है कि हम समझें कि हुआ क्या, मतलब मुख्य बातें क्या हैं, शुरुआती कारण क्या लग रहे हैं और जांच कहाँ तक पहुंची है। तो आइए शुरू करते हैं ये चर्चा। देखिए, ये घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171। ये एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था, है ना? हाँ बिल्कुल, VTANV रजिस्ट्रेशन वाला विमान ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रहा था। और फिर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मुश्किल से कितनी ऊंचाई पर, शायद 600-650 फीट। हाँ, लगभग 625 फीट बताया जा रहा है। और इतनी कम ऊंचाई पर ही विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर गिर गया। बहुत ही भयानक था ये। मतलब टेक ऑफ के फौरन बाद ही क्रू ने मेडे कॉल दी। ये सबसे सीरियस इमरजेंसी कॉल होती है एविएशन में। मेडे कॉल। ओह हाँ, और उन्होंने रिपोर्ट किया थ्रस्ट लॉस, मतलब इंजन की पावर वो कम हो गई थी और विमान का अगला हिस्सा, जिसे नोज कहते हैं, वो ऊपर था, लेकिन फिर भी वो ऊंचाई खोता गया और सीधा हॉस्टल में जा गिरा। फिर तो कई धमाके हुए और बहुत घना धुआं उठा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। और विमान में कितने लोग थे? करीब 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। सही। हाँ, कुल 242 लोग सवार थे। और दुख की बात यह है कि क्रू समेत 241 लोगों की जान चली गई इसमें। हे भगवान, 241 लोग, और सिर्फ विमान में ही नहीं ना, जमीन पर भी तो। हाँ वही, जमीन पर भी हॉस्टल में और आसपास कम से कम 38-39 लोगों की मौत की खबर है। तो कुल आंकड़ा मतलब करीब 280 तक पहुंच गया है। अविश्वसनीय है ये सब। पर एक खबर ये भी थी कि कोई बचा भी है। हाँ, एक यात्री, एक ब्रिटिश नागरिक हैं वो। किसी तरह वो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल पाए। उनका इलाज चल रहा है अभी। ये वाकई किसी चमत्कार जैसा है। सच में। अच्छा, ये जो थ्रस्ट लॉस की बात हुई, इंजन फेलियर की, इसके बारे में और क्या पता चला है? देखिए, शुरुआती एनालिसिस तो यही इशारा कर रहा है कि शायद दोनों इंजन फेल हो गए थे। डुअल इंजन फेलियर। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, और इसका एक और बड़ा संकेत मिला है। रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गया था। RAT? ये क्या होता है? ये एक छोटा सा, मतलब एक इमरजेंसी टर्बाइन होता है, एक तरह का बैकअप जनरेटर। ये तभी बाहर आता है और पावर देता है जब दोनों मेन इंजन फेल हो जाएं या हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर दें। ओह, तो RAT का एक्टिवेट होना ही अपने आप में ये बताता है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी। बिल्कुल, ये सीरियस सिस्टम फेलियर का पक्का संकेत है। हाँ, कुछ वीडियो फुटेज देखकर लोगों ने ये भी अंदाजा लगाया कि शायद फ्लैप्स या लिफ्ट में कोई दिक्कत हो, पर वो सब अभी अटकलें हैं। असली बात तो ब्लैक बॉक्स के डेटा से ही पता चलेगी। लेकिन हाँ, RAT का चलना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो फिर जांच का क्या स्टेटस है? ब्लैक बॉक्स मिल गए? हाँ, ये अच्छी खबर है कि दोनों ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वो मिल गए हैं। एक तो हादसे वाले दिन ही मिल गया था, दूसरा मलबे से 2 दिन बाद निकाला गया। अच्छा। अब भारत की जो AAIB है, मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इनकी जांच कर रही है। अमेरिका की NTSB और ब्रिटेन की AAIB वो भी मदद कर रहे हैं इसमें। तो रिपोर्ट कब तक आएगी, कुछ अंदाजा है? देखिए, ऐसी जांच में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद करीब 3 महीने में एक शुरुआती रिपोर्ट आ जाए। ठीक है। और इस बीच एहतियात के तौर पर एयर इंडिया ने अपने बाकी 787 विमानों का इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑडिट्स तेज कर दिए हैं। हाँ, ये तो जरूरी भी है। इस हादसे का असर तो काफी दूर तक गया होगा, है ना? बिल्कुल, काफी बड़ा असर हुआ है। एक तो एयर इंडिया ने खुद ही मेंटेनेंस और चेक्स के लिए जुलाई मिड तक अपनी जो वाइड बॉडी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, उनमें करीब 15% की कटौती कर दी है। ओह, 15%? ये तो काफी है। हाँ, और भारत का जो एविएशन रेगुलेटर है DGCA, उन्होंने भी सभी एयरलाइंस को बोइंग 787 और 777 विमानों की सेफ्टी जांच बढ़ाने के ऑर्डर दिए हैं। ये बोइंग 787 के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। सुना है ये पहली ऐसी घातक दुर्घटना है इसकी। हाँ बिल्कुल, जब से 787 ड्रीमलाइनर सेवा में आया है, तब से ये दुनिया भर की पहली फेटल दुर्घटना है। इसने एविएशन इंडस्ट्री को मतलब हिला कर रख दिया है। और भारत के लिहाज से भी देखें तो ये कई सालों में हुआ सबसे भयानक विमान हादसा है। तो जाहिर है अब फिर से एयरक्राफ्ट सेफ्टी, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल, मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी, इन सब पर नए सिरे से सवाल उठ रहे हैं। तो अगर हम सारी बातों को संक्षेप में देखें तो क्या समझ आता है? एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है, कारण शायद
कोई बड़ी तकनीकी खराबी लगती है, हो सकता है दोनों इंजन का फेल होना। हाँ, संभवतः। जांच चल रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। सुरक्षा नियमों को और सख्त किया गया है। एयरलाइन ऑपरेशंस पर भी असर पड़ा है। और इस पूरी त्रासदी में एक यात्री का बचना वो वाकई एक अविश्वसनीय बात है। सही कहा। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि एविएशन टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ गई हो, इसमें कितनी जटिलताएं हैं और सुरक्षा के लिए लगातार जांच और सुधार कितने जरूरी हैं। मतलब आप कितना भी एडवांस्ड हो जाएं, अप्रत्याशित फेलियर की गुंजाइश वो शायद हमेशा रहती है। और यहाँ ये सवाल उठता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या मौजूदा सिस्टम काफ़ी है, या फिर डिज़ाइन या रखरखाव या ऑपरेशन, किन चीज़ों पर और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक सोचने वाली बात है।